नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने आज तक बहुत सी करेंसी के बारे में सुना होगा, जैसे भारत की करेंसी है रुपया, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, जापान की येन और चीन की युआन। ऐसे ही अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग करेंसी है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी करेंसी आ चुकी है जिसका वैसे तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पास जो पैसे होते हैं वो या तो नोट में होते हैं या फिर सिक्के में होते हैं, लेकिन यह जो करेंसी है उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, किसी ने छूकर नहीं देखा है। उसके बावजूद उस एक सिक्के की कीमत करीब 24 लाख रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 24 लाख। और ऐसी करेंसियों को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। दोस्तों, आने वाला समय इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का होने वाला है, यह तो सबको मालूम ही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होगा कि जल्दी ही आपके सारे पैसे जो हैं वो भी डिजिटल पैसों में बदल जाएंगे। जैसे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उन्नत हो जाएगी कि आज के समय में जो पैसा आप और हमारे पास है वो कागज़ के रूप में मौजूद है, सिक्कों के रूप में मौजूद है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अब ऐसी करेंसी मौजूद हैं और यह करेंसी भारत में भी आ चुकी हैं। अब आखिर क्या है यह क्रिप्टो करेंसी और भारत सरकार का इन करेंसी को लेकर क्या रुख है, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और आज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको पूरा मायाजाल बताऊं उससे पहले आप समझ लीजिए कि आखिर यह क्रिप्टो करेंसी है क्या। दुनिया में रुपए, डॉलर और यूरो जैसे नोटों की तरह पिछले 10-12 सालों में वर्चुअल दुनिया में कई मुद्राएं सामने आई हैं और उनकी लोकप्रियता और संख्या दोनों तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। खास तौर पर युवा पीढ़ी में ये काफ़ी लोकप्रिय है। मोटे तौर पर क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल या डिजिटल पैसा है जो टोकन या डिजिटल सिक्कों के रूप में होता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वह सरकारी नियमों और नियंत्रण से मुक्त रहें और इसे भविष्य की मुद्रा भी कहा जा रहा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी को भविष्य की मुद्रा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी 2 वजह है, जिसमें से पहला है ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन भविष्य का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये वो मंच है जिस पर क्रिप्टो मुद्राओं का लेन देन होता है। ब्लॉकचेन जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रणाली है जिसमें जानकारी को बदलना या हैक करना लगभग असंभव है। और इसकी बड़ी वजह है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। दुनिया भर में मुद्राओं को देश के केंद्रीय बैंक नियंत्रित करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं है। इसका नियंत्रण इसकी खरीद बिक्री करने वाले लोगों के हाथों में सामूहिक तौर पर होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि मात्र बिटकॉइन अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इथेरियम, टीथर, कार्डनो, पोल्काडॉट, रिपल और डोजकॉइन जैसी और भी कई क्रिप्टो करेंसी चलन में हैं, जिनमें हर साल अरबों डॉलर के लेन देन होते हैं और आने वाले समय में इनकी कीमतों में इजाफा होने का अनुमान है। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी अगर भविष्य की मुद्रा है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ उसकी कीमत बढ़ेगी। तो यह बात सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कहाँ से इन्वेस्ट करें, तो आपको बता दूं कि बाज़ार में ढेरों क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, तो आपको बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ग्रोथ पाई है, लेकिन फैक्ट ये है कि इसके साथ साथ आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर बात करें तो आप इससे सैंडविच नहीं खरीद सकते। ऐसे में वास्तविक दुनिया में ये बहुत हद तक किसी काम का नहीं है, लेकिन बतौर स्टोर ऑफ वैल्यू ये बहुत काम आ सकता है। इसकी तुलना चांदी या सोने से की जा सकती है, जिन्हें लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनमें वैल्यू बढ़ने की संभावना देखते हैं। बिटकॉइन का मकसद बिल्कुल गोल्ड की तरह है, यानी वैल्यू स्टोर करना। वास्तव में यह सोने की तुलना में ज़्यादा एक्सेसिबल है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए आपको केवल एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की ज़रूरत होती है, लेकिन सोने को बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। इन सब के अलावा हर क्रिप्टो करेंसी की अपनी अलग वैल्यू है। जैसे बिटकॉइन को गोल्ड के सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखा जाता है, ऐसे में कई फैक्टर्स हैं जो किसी कॉइन का वैल्यू डिसाइड करते हैं। दुनिया में जो चीज़ सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। यही बात क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होती है। इसलिए बिटकॉइन इतना पॉपुलर है क्योंकि ये लिमिटेड है। ये फैक्टर भी इसकी वैल्यू डिसाइड करता है। अगर इसका इस्तेमाल किसी खास पर्पज़ के लिए किया जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ग्रोथ का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर 12 साल पहले बिटकॉइन में 100 रुपये का निवेश किया होता तो आज आप 61 करोड़ रुपए के मालिक होते। 2009 में जब यह करेंसी चलन में आई थी
तब बिटकॉइन की कीमत करीब 36 पैसे के बराबर थी। आज एक बिटकॉइन की कीमत करीब 22.70 लाख रुपए पर पहुंच गई है। तो इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना भविष्य के लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अब बस आप इतना सुनते ही इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और अगर इसमें अच्छी चीज़ें हैं तो इसकी बुरी साइड भी है। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी पूरी दुनिया में बहुत कन्फ्यूज़न है। अभी सरकारें इसे लीगल नहीं कर रही हैं या इसको लेकर अपना रवैया साफ नहीं कर रही हैं। साथ ही अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले भी सामने आए हैं। अभी बीते दिनों ही जांच के दौरान पता चला कि ऑनलाइन बैटिंग कंपनी चला रहे चीनियों ने 57 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की, वो भी लॉन्ड्रिंग से। उन्होंने भारतीय रुपयों को क्रिप्टो करेंसी टैथर में बदला, फिर इसे बाइनेंस वॉलेट्स में भेज दिया। ऐसे में इस वजह से कई लोगों का मानना है कि इसके कारण इन करेंसी पर बैन लग सकता है, जिसकी वजह से इसमें निवेश करने से बचना चाहिए, जिसको लेकर अभी भी लोग थोड़ा डरे हुए हैं। तो वहीं क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए बुरी खबर है। भारतीय निवेशकों से कॉइन एग नामक स्कैम ने 1000 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। सिक्योरिटी फर्म क्लाउडेस्क ने के रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। एंड्रॉयड यूज़र्स को खास करके इसका निशाना बनाया गया है। आम लोगों को गैम्बलिंग में आकर्षित करके ऐसा किया गया। इसमें प्रमुख क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के नकली मॉडल बनाए गए और ग्राहकों से धोखाधड़ी की गई। मान लीजिए आप किसी ए नामक क्रिप्टो एक्सचेंज का प्रयोग करते हैं, हैकरों ने इसी का एक डुप्लीकेट तैयार कर दिया और आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल हो गया। फिर आप जब इसे खोलेंगे तो इसका डैशबोर्ड हूबहू ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा। 7 चरणों में इस स्कैम को अंजाम दिया गया है। फेक डोमेन बनाने के बाद दूसरे चरण में सोशल मीडिया पर एक महिला की प्रोफाइल बनाई जाती है। इसके बाद किसी ग्राहक से संपर्क करके उसे लालच दिया जाता है। वहीं भारत में क्रिप्टो करेंसी के लीगल स्टेटस को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक बिल प्रस्तावित किया था जिसमें बिटकॉइन और डॉजीकॉइन सहित सभी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। हालांकि बाद में इसमें और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक हालिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी भारत में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन उन्हें रेगुलेट नहीं किया जाता। यानी आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं, यहाँ तक बतौर इन्वेस्टमेंट इसे रख भी सकते हैं, लेकिन इसकी देखभाल या सुरक्षा के लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। ऐसे में इस मार्केट की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अस्थिर है और यह बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती है, क्योंकि इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, जैसे कि बैंक या फिर सरकार। ऐसे में यह भी एक बड़ा कारण है कि लोग अभी इससे थोड़ा बच रहे हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ हमारे कहने से इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही निवेश करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।